दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी में। और मैं हूं रवि चौधरी और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं फाउंडेशन रक्षक बैच। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 39 को डिस्कस किया था और प्रैक्टिस सेट नंबर में 40 में आप सभी का स्वागत करूंगा। और मैं मान के चलूंगा मैंने इससे पहले जितनी भी आप लोगों को क्लासेस पढ़ाई होगी आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, लिखा होगा और आज की क्लास में आप सभी रिवीजन करके आए होंगे। हमारी जो हमारा लास्ट वाला जो हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ था, यानी हम सभी ने मिलकर प्रैक्टिस सेट नंबर 39 को डिस्कस किया था। वहां पर मैंने होमवर्क में एक सवाल आप लोगों को दिया था। कई ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने उस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर दिया था। वहीं से उस क्लास आज की क्लास की शुरुआत होगी। चलिएगा बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्नों के साथ में। और इसी के साथ यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न जो होमवर्क में मैंने आप लोगों को दिया था आप सभी जानेंगे। सवाल हमारा इसी प्रकार के तर्ज पर था, आप सभी जानेंगे। सवाल हमारा था सेकर महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस प्रकार से स्टैटिक जीके में जितने भी पार्ट थे ऑफलाइन सेंटर वाले मुझे देख पा रहे हैं, हम लोग ऑफलाइन जिस तरीके से जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और यहां पर जो पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा यही पैटर्न आप लोगों को 7 जून के लगभग में जो आपकी भारतीय सेना की रिटन एग्जाम होगी उसमें यही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यही बोर्ड पे जो पैटर्न आएगा, सवाल एक भी गलत नहीं जाना चाहिए। हमसे पूछा है सगई यहां पर जो है महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहां पर यह मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाएगा। अब यहां पर टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, ये सगाई नहीं होना चाहिए था, ये संगाई होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ये यहां पर संगाई होना चाहिए था। संगाई महोत्सव ये बात कर रहा है वास्तव में संगाई एक महोत्सव के बारे में। तो ये यहां पर आप लोगों से सवाल पूछा है, थोड़ा सा पेन बदलाव करेंगे तो ये सगाई महोत्सव आप लोगों को याद होना चाहिए कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर में। क्योंकि देखिएगा यदि मैं मणिपुर के राजकीय पशु मैं मणिपुर के जो राजकीय पशु की बात करूंगा तो मणिपुर का जो राजकीय पशु है उसे अभी हम लोग संगाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संगाई के नाम से जानते हैं। और आप सभी को याद होगा कि मणिपुर में एक लेक पड़ती है, एक झील पड़ती है और इसी झील को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल गलत नहीं होना चाहिएगा। सवाल यहां पर होगा कि मणिपुर में एक लेक है, एक झील है जिसका नाम है, यहां पर हो जाएगा लोकटक झील। कौन सी झील? यहां पर लोकटक झील आप लोगों को याद होना चाहिए। कौन सी झील? लोकटक झील। और यही जो लोकटक झील है आप लोगों को याद होगा, इसी लोकटक झील में एक हमें नेशनल पार्क, एक हम लोगों को नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। यानी एक हम लोगों को छोटा सा राष्ट्र उद्यान जो बिल्कुल तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान की जिसको हम लोगों ने संज्ञा दी है, जिसका नाम हमें क्या देखने को मिलेगा? जिसका नाम हमें देखने को मिलेगा यहां पर केबुल लामजाओ। क्या नाम देखने को मिलेगा? केबुल लामजाओ। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछेगा कि एकमात्र तैरता हुआ, कौन सा? एकमात्र तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय उद्यान में, या रा और ऊ शॉर्ट में लिख रहा हूं। अगर आपसे पूछेगा एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमें भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा मणिपुर में देखने को मिलेगा। और लोकटक झील इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिएगा। ये जो लोकटक झील देखने को मिलेगी ये हमें उत्तर पूर्वी भारत की, कौन से? उत्तर पूर्वी भारत की, यहां पर उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी हमें ये मीठे पानी की झील, मीठे पानी की जो है झील हम लोगों को यहां पर हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि इसी झील के ऊपर जो है कई प्रकार के ऐसे छोटे छोटे टापू द्वीप बने हुए हैं और उसी के ऊपर जो है केबुल लामजाओ जो है हमें एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इसी केबुल लामजाओ में सबसे ज्यादा जो है संगाई की है, तो मणिपुर में अक्सर इसी को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। तेलंगाना का आप लोगों को याद होगा बोहांगू। कौन सा याद हो जाएगा? बोहांगू आप लोगों को याद हो जाएगा। यह मुख्य रूप से हमें तेलंगाना में कहां पर देखने को मिलेगा? तेलंगाना में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और तेलंगाना में एक आप लोगों को याद होना चाहिए मेद्राम यात्रा। कौन सा याद होना चाहिएगा? मेद्राम यात्रा। मैं यहां पर लिखूंगा, इसका नाम है मेद्राम यात्रा। कौन सा हो जाएगा? मेद्राम यात्रा। ये भी उत्सव जो है ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? तो ये भी उत्सव तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो तेलंगाना में इसी उत्सव को हम लोग यहां पर जो सेलिब्रेट करते हैं, मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। अब यहां पर जो है
आप भोपाल के बारे में हम लोग याद करें, भोपाल में एक आप लोगों का टप्पा उत्सव, कौन सा उत्सव, टप्पा उत्सव। अब ये टप्पा उत्सव जो है आप लोगों को याद होना चाहिए, ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। तो अभी हम लोग ज्यादा मध्य प्रदेश के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। बेसिकली अगर इतना अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा काम है इस क्लास में खड़े हुए केवल रिवीजन कराना, उतना रिवीजन कराना कि एक भी विद्यार्थी यहाँ से फेल ना हो। अगर वो पार्थ के दरवाजे पर आया है तो यकीन मानिएगा वो सफल होकर ही जाएगा। ये कोई अगर वादा आपसे करे या ना करे, आपका बड़ा भाई जरूर आप लोगों से वादा करके जाएगा। चलिए आइए बिहार की हम लोग बात करेंगे। अगर बिहार के हम लोग यहाँ पर किनके ऊपर बात करेंगे, अगर हम लोग बिहार के यहाँ पर उत्सव के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार का आप सभी जानते हैं एक प्रमुख रूप से छठ पूजा, कौन सा याद होना चाहिए। वैसे सरहुल वगैरह तो हम लोग मनाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर जो है सरहुल हम लोग यहाँ पर जो सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों को याद होगा छठ पूजा। कौन सा पूजा दोस्तों, छठ पूजा आप लोगों को याद होगा। छठ पूजा स्पेशल रूप में आप लोगों को बिहार याद होना चाहिएगा। अगर छठ पूजा को सवाल पूछेगा कितने दिनों तक छठ पूजा को सेलिब्रेट किया जाएगा, तो छठ जो यहाँ पर पूजा को 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाएगा, केवल 4 दिन तक छठ जो पूजा को सेलिब्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पर यह भी है कि छठ पूजा किस भगवान को समर्पित है, छठ पूजा किस भगवान को यहाँ पर समर्पित है, तो यहाँ पर भगवान सूर्य को, कौन से भगवान को, भगवान सूर्य को यहाँ पर जो है समर्पित है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। यहाँ पर जो आप लोगों को सरहुल मैंने पढ़ाया और मैंने यहाँ पर आप लोगों को छठ पूजा पढ़ाया, तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। और इसके साथ मैंने जितनी भी आप लोगों को बात लिखाई है ये सारी आप लिख लीजिएगा, मेरे साइड से होगा स्क्रीनशॉट। अगर ले तो ईमानदारी से फिर इसको याद करिएगा। आइए सवाल नंबर 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 2, भारत का दक्षिणतम बिंदु हमारा कौन सा है। अब ये दक्षिणतम बिंदु, ये दक्षिणतम केवल आप लोगों से एक द्वीप की बात कर रहा है कि भारत का जो दक्षिणतम द्वीप है ये हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, आप सभी जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों ने यदि यहां पर जो पढ़ा होगा, यहां पर हम मैप बना लेते हैं भारत का। आप लोग जानते ही हैं कि अगर हम लोग मैप अगर यहां पर बना लेंगे तो कई प्रकार की सहायता हमारी यहां पर हो जाएगी। एक बार अगर मैप अगर सही से बन गया तो क्या बात है। देखो टेढ़ा मेढ़ा मुझे पता था वो सही से नहीं बनेगा, तो टेढ़ा मेढ़ा ही सही, लेकिन बनेगा तो जरूर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं बने। ये चिकन कॉरिडोर आप लोगों को पता है, तो मैं मान के चलूंगा थोड़ा लगभग सही दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग है। देखो हमें बात कर रहा है, ये यहां पर आप लोगों को पता होगा ये 2 पॉइंट हमारे पास में है। ये अगर हम लोग सीधा लेकर यहां पर जाते हैं और अगर यहां नॉर्थ से यहां पर अगर हम लोग सीधा लेकर आते हैं, तो देखो यहां पर प्रश्न बनेगा सबसे यदि हम लोग पश्चिम बिंदु की बात करेंगे, सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे। पहले तो इस सवाल को देख लेते, इस सवाल का राइट आंसर जो देखने को मिलेगा वो ग्रेट निकोबार देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिला। अगर मैं पश्चिम की बात यहां पर जो करूंगा तो गौर माता कौन सा देखने को मिलेगा, गौर माता हमें गुजरात में, ये कहां पर पड़ता है, ये हम लोगों को गुजरात में देखने को मिलेगा। अगर मैं सबसे पूर्व की बात करूंगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में, जो कहां पर देखने को मिलेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मुझे देखने को मिलेगा, इसका नाम रहेगा वालांगू। क्या नाम रहेगा, वालांगू बात जो रहेगा। और भारत की मुख्य भूमिका, देखो ये भारत की मुख्य भूमि है, मैं किसी द्वीप समुद्री सीमा की बात नहीं कर रहा हूं, तो भारत की मुख्य भूमि है। फिर इसका नाम हो जाएगा केफ केमोरियन, कौन सा हो जाएगा, केफ केमोरियन यहां पर हो जाएगा। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। और यहां पर हो जाएगा इंदिरा कॉल, कौन सा हो जाएगा, इंदिरा काल यहां पर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब रिलेट करके आप लोगों को याद क्या रखना है, ठीक है। अब यहां पर अगर आपसे पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पर यदि आप लोगों से बात करेगा कि सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु या आप लोगों को याद होना है पिगमिलियन पॉइंट, कौन सा, पिगमिलियन जो है पॉइंट, या इसी पिगमिलियन पॉइंट को आप सभी जानते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, इंदिरा
पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो किस द्वीप पर होगा, जो कि आप लोगों को ग्रेट निकोबार पर, किस द्वीप पर देखने को मिलेगा, ग्रेट निकोबार पर यहां पर देखने को मिलेगा। ये वो ग्रेट निकोबार द्वीप है। और अगर भारत की मुख्य भूमिका पूछेगा, भारत की मुख्य भूमिका पूछेगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है भारत की मुख्य भूमि, तो यहां पर हो जाएगा केफ केमोरियन, जो हो जाएगा केफ हो जाएगा और केमोरियन, केफ केमोरियन यहां पर हो जाएगा। ये भारत की मुख्य भूमि का बिंदु है। और ये देखो, ये भारत का सबसे पिगमिलियन पॉइंट या ग्रेट निकोबार है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। केफ केमोरियन हो जाएगा, केफ केमोरियन भारत की मुख्य भूमि का आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आशा करूंगा आप लोगों को यहां पर समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें। तो ये ग्रेट निकोबार पर होगा, आप सभी जानते हैं। और वैसे हम लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप सभी जानेंगे। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पूरे क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे हैं, मुझे इसकी राजधानी का जवाब दीजिएगा कि इसकी राजधानी हमें क्या देखने को मिलेगी, कैपिटल। बट देखो, पोर्ट ब्लेयर मुझे कोई भी जवाब नहीं देगा। कमेंट सेक्शन में जितने विद्यार्थी मुझसे पढ़ रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर जवाब मत दीजिएगा, मुझे जवाब ये चाहिएगा जो हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है भारत सरकार के द्वारा, वो इसकी कैपिटल हमें क्या देखने को मिलेगी। तो जवाब मैं वो चाहूंगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2008 में मैन बुकर पुरस्कार, ये नर्सिंग के पेपर में आया हुआ सवाल था, जो कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पिछली जो नर्सिंग बेस थी उसमें ये सवाल पढ़ाना छूट गया था। लेकिन अब जो है सारे आविष्कार इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दी जाएंगे, वो किसी के ऊपर भी चर्चा कर लेगा, बन जाएगा डार्विन अडिंगा। यहां पर ऑप्शन नंबर जो है बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आइए सवाल नंबर 4 पर पुनः चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 4 जो है, सवाल नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार तेलुगु माह, मतलब तेलुगु माह के लगभग जनवरी, देखो यहां पर देख रखा है, जनवरी और जुलाई में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? बोनालू हो जाएगा। बोनालू तो कहां पर होता है? बोनालू तो हो जाएगा तेलंगाना। कहां पर हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा, तेलंगाना में हो जाएगा। तो ये तो जो है आप लोगों को याद होगा ही होगा। इसके बाद में अभी तेलंगाना का हम लोगों ने किया था, जिसका नाम था मेदराम जात्रा। अभी किया था ना, अभी हम लोगों ने मेदराम जात्रा, इसको भी यहाँ पर डिस्कस किया था। आप सभी जानते हैं कि इसके बाद ये पोंगल जो है, यही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को पता है 4 दिन तक, कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाएगा? 4 दिनों तक। और आप सभी जानेंगे चित्रादि, कौन सा जत्रो? चित्रादि हो जाएगा। और एक आप लोगों को याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट थीमिति, कौन सा? याद कर लेना, मैंने पढ़ा ना, शायद इसको हो सकता है भूल गया, जिसका नाम है थीमिति। थी में आप जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये किस देवी को समर्पित है? तो आप लोगों को याद होना, देवी द्रौपदी को। कौन सी? देवी द्रौपदी को यह जो है त्योहार समर्पित है। पोंगल आपको पता है 4 दिन तक होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और एक थेयम, कौन सा हो जाएगा? थेयम हो जाएगा। और एक हो जाएगा महामाघम। कौन सा हो जाएगा? महामाघम जो है, महामाघम हो जाएगा। तो ये प्रमुख रूप से हमें तमिलनाडु के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं आशा करूंगा जो है सवाल गलत नहीं होना चाहिएगा, हमारी प्रायोरिटी में यही है, वो किसी प्रकार से भी सवाल पूछेगा। देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आप लोगों को पता जो पढ़ाया था लिख लीजिएगा। अगर जैसे उसने पूछा छठ पूजा, छठ पूजा कितने दिनों तक मनाते हैं? 4 दिनों तक। रिवीजन के भी आप पर बहुत बढ़िया रहेगा, छठ पूजा 4 दिन तक। एक हमने बढ़ाया था हमारा जो है नागालैंड का, कौन सा? नागालैंड जो है, नागालैंड का मैंने आपको पढ़ाया था हार्नबिल। कौन सा पढ़ाया था? हार्नबिल। हार्नबिल कितने दिन तक सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 10 दिनों तक। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक, आप लोगों को याद होगा। फिर इसके बाद हम लोग जो है अबू चाबी मेला, अबू चाबी मेला, ये माता अबू चाबी मेला माता कामाख्या को समर्पित है। आप लोगों को पता है कितने दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं? 4 दिनों तक, आपको पता है। इसके बाद में ओणम, कौन सा त्योहार दोस्तों? ओणम आपको पता है। ओणम सबको केरल में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कहां पर? केरल में। जब इसको हम लोग केरल में सेलिब्रेट करते हैं तो ओणम को भी आप लोगों को याद होना चाहिए कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। 10 दिनों तक इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ओणम के बाद आप लोगों को अभी जैसे मैंने आप लोगों को लिखाया पोंगल, पोंगल को कितने दिनों तक हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं? तो आप लोगों को जो याद होना चाहिए कि पोंगल जो है, पोंगल को हम लोग 4 दिन तक, कितने दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं?
4 दिनों तक जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं आशा करूंगा ये सारी चीजें आप लोगों को याद होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद होगा यहाँ पर अच्छे तरीके से। तो अभी जो गया है आपको पता है कि हाल ही में आप लोगों को पता है ये बात, सॉरी, ये कुंभ मेला अभी जो कि आपके प्रयागराज में लगा था। कहां पर लगा था? प्रयागराज में लगा था। आप लोग जानते हैं 13 जनवरी, कहां कौन सी तारीख से? 13 जनवरी से लगाकर तो 26 फरवरी, कहां सी? 26 फरवरी तक ये लगा था। आप सभी जानते हैं इसके बीच में पूरा सिंहस्थ जो मेला प्रयागराज का समाप्त हुआ था। आशा करूंगा ये भी आप लोगों को याद होगा, ऑफलाइन वाले या ऑनलाइन वाले दोनों बेचों को यहाँ पर जानकारी होगी। ये कुंभ मेला था जो भी हाल ही में प्रयागराज में यहाँ पर लगा है 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में। ये यूपी में लगा था, आप लोगों को ये जानकारी होगी अच्छे तरीके से। आइए पूरी क्लास पर हम लोग चर्चा करते हैं, अगले सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे जल्दी से। सवाल नंबर हम लोग चर्चा करेंगे 5 में। सवाल नंबर चर्चा करेंगे 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? विश्व की सभी देशों के जो अपने अपने संप्रदाय के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं अपने धर्म की आस्था से, उनका संवाद होना था। और जो है स्वामी विवेकानंद साहब जो है शिकागो की धर्म सभा में जाते और अपने मंच से जो कहते हैं भाइयों बहनों, उनका एक बड़ा स्पीच है, लेकिन हम कितना भी अगर हम पढ़ेंगे तो इतना ही हम लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे। बाकी उनके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, वो कभी ऑफलाइन कभी आप आए तो आपका स्वागत है मेरे भाइयों। तो स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने यहाँ पर धर्म सभा में भाग लिया था। आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 6 पर मूव करेंगे और सवाल नंबर 6 हमारा क्या बोलेगा? सवाल नंबर 6, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा दोस्तों माउंटबेटन। कौन सा हो जाएगा? माउंटबेटन हो जाएगा। आप लोगों को पता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। मैं आशा करूंगा आप लोगों को ये तो याद होगा। ये भारत का पहला, यह भारत का जो है भारत का पहला, आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला जो है यहाँ पर गवर्नर जनरल क्या था ये दोस्तों? गवर्नर जनरल जो था यह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। आप लोगों को याद होना चाहिए। कौन? केनिन। आप लोगों को पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति के समय जो वायसराय बनकर आया था, वो यही था और यही भारत का पहला वायसराय कहा गया। इसे ही भारत का जो है पहला, ब्रिटिश में भारत का पहला जो है वायसराय, जो वायसराय जो है कहा गया, वो इसी को यहाँ पर कहा गया। मैं आशा करूंगा याद होगा। श्री राजगोपालाचारी, आप लोगों को याद होगा कि यह पहले भारतीय जो है यहाँ पर गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात, भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात पूछेगा तो यही बने थे। मैं आशा करूंगा सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से याद होगी। डिपेंड ये करेगा अगर ये क्लास अगर आप लोगों को बेहतर लग रही है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में जितने भी आप लोग एग्जाम देंगे खासकर वनडे, खासकर आर्मी से रिलेटेड, तो उनमें यूजफुल होगी, तो जरूर इस क्लास को लाइक करिएगा और शेयर आप लोग अगर कर सकते तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती मेरे लिए। आइए सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 7 है बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मैंने कहा था भंडारू दत्तात्रेय। ये कहाँ के हैं? ये दोस्तों हरियाणा के। ये कहाँ के हैं? ये हरियाणा के हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा ये हरियाणा के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये कहाँ के राज्यपाल है? ये आसाम के, ठीक है। ये कहाँ के हैं? आसाम के। आप लोगों को याद होगा आरिफ मोहम्मद खान साहब। ये कहाँ के हैं? ये आप लोगों को पता है। ये भी हाल ही में बिहार के अपॉइंटमेंट हुए थे। कहाँ के हुए थे? बिहार के। अब गुलाब चंद्र साहब कहाँ के? ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ये इस सवाल का जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में देना है। अगर इतना पढ़ डाला ना दोस्तों यार तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पेपर यहीं से आएगा, लेकिन पैटर्न जो ये देखने को मिलेगा उसमें आप लोगों को मजा आ जाएगा। चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम था? तो रोवर का नाम था, आप सभी जानते हैं, प्रज्ञान। जो है रोवर का नाम था जो प्रज्ञान। यहां पर अगर पूछेगा कि जो रोवर का क्या नाम दिया गया था तो प्रज्ञान। कौन सा था? प्रज्ञान। और अगर लैंडर का क्या नाम था तो लैंडर का नाम रहेगा विक्रम। कौन सा रहेगा? विक्रम। यहाँ पर आप लोगों को पता है। और ये चंद्रयान 2 पर चर्चा कर रहा था। ये चंद्रयान 2 आप सभी जानते हैं। चंद्रयान 2 हम लोगों ने 2019 में छोड़ा था।
वो केवल 2.1 किलोमीटर से आते आते हम लोग असफल हो गए, वरना चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला इकलौता मेरा देश बना था भारत। तो इसमें गर्व होना चाहिए इस बात में। 2008 में आप लोगों को याद होगा जब हमने हमारा पहला चंद्रयान अभियान चलाया था, पहला चंद्रयान जो मिशन हम लोगों ने चलाया था। 2019 में आप सभी जाने हम लोगों ने दूसरा चंद्रयान, हमने दूसरा जो है चंद्रयान अभियान यहाँ पर चलाया, आप लोगों को याद होगा। इसके बाद में 14 जुलाई, ये याद कर लीजिएगा, 14 जुलाई 2023 को हम लोगों ने हमारा तीसरा जो यहाँ पर चलाया था और हम लोग क्या हो गए थे दोस्तों, हम लोग सफल हो गए थे। ठीक है, ये 3 प्रमुख चंद्रयान हम लोगों ने कराए थे। और जो चंद्रयान 3 जो जिस जगह पर लैंड किया था उस जगह को हमने महाशक्ति, इसमें हम उस जगह को हम लोगों ने शिव शक्ति नाम दिया था। क्या नाम दिया था? उस जगह को जहां पर उसने लैंड किया था उस जगह को हम लोगों ने शिव शक्ति नाम दिया था। मैं आशा करूंगा आप लोगों को सभी को बेहतर तरीके से याद होगा। आइए अगले सवाल पर चलेंगे। सवाल नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनका संरक्षण किसको प्रदान किया गया है। आशा करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने मुझसे पढ़ के रखा है तो कोई बात नहीं है, वरना प्रधानमंत्री आप सभी जानेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 75 के पॉइंट नंबर 2 में हम प्रधानमंत्री को याद करते हैं। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, आप सभी जानेंगे। राष्ट्रपति इसमें शामिल होता है, इसमें राज्यसभा क्या शामिल होती है, राज्यसभा, और आप सभी जानते हैं इसमें लोकसभा क्या शामिल होती है, लोकसभा इसमें शामिल होती है। सभी यहाँ पर शामिल होते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत आप सभी जानेंगे कि राष्ट्रपति का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 124 में वर्णन है, और यही हमारे सवाल का यहाँ पर राइट आंसर भी है। आप लोगों को पता होगा राष्ट्रपति पर अभी चर्चा किया है, आर्टिकल 52 में हम लोगों ने। राज्यसभा हमारे पास 80 में है और लोकसभा हमारे पास में 81 में, और वहीं पर संसद हमारे पास में आर्टिकल 79 में यहाँ पर वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल जो संरक्षण है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही हम लोगों ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट को ही हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर कहा है। आइए सवाल नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। 1976 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? ये उस 76 में बात कर रहा है, तो आप लोगों को पता है उस समय 10 थी। कितनी? 10 थी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने अगला ऐड कर दिया था, वो कब ऐड कर दिया था? कमेंट सेक्शन में जवाब चाहूंगा। देखो मैं बता रहा हूं ना, तो प्लीज आप जवाब दे उस बात को। आइए सवाल नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 11 है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? आप सभी जानेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। बात करूंगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट जो पड़ेगा। इसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। फिर इसके बाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, याद कर लीजिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद रानी दुर्गावती। कौन सा? हाल ही में चर्चा बना रहा रानी दुर्गावती जो है यहाँ पर बाघ उद्यान, रानी दुर्गावती बाघ उद्यान आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर कूनो, कौन सा? कूनो पालनपुर, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को याद होना चाहिए। कूनो पालनपुर है जो मैंने आप लोगों को लिखाया है। फिर इसके ऊपर अगर मैं चलूंगा, कूनो के बाद चलूंगा कि तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर मैं बात करूंगा मांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। किस पर चर्चा करूंगा? मांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा करूंगा। कई हमारे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास कान्हा किसली को तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई है, इसमें तो कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद में जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जीवाश्म जो है राष्ट्रीय उद्यान पर हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है। तो ये सभी प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानेंगे हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कहां पर? ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो ब्लैक बक, कौन सा? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान याद होना चाहिएगा। और एक आप लोगों को गिर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? एक गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो मैं आशा करूंगा आप लोग लिख पा रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश पे आते हैं, सीधा याद कर लेते हैं।
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट है नामदफा। आइए आसम को ऐसा टेढ़ा घुमाते हैं, आसम को लेकर आते हैं और आसम का और याद होना चाहिएगा मानस। कौन सा याद होना चाहिएगा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस के बाद में कांजीरंगा, कौन सा याद होना चाहिएगा? कांजीरंगा। और कांजीरंगा के बाद में औरंग, कौन सा हो जाएगा? औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रमुख रूप से आप लोगों को आसाम के यहाँ पर याद होना चाहिए। तो ये आसाम के लिखा है, ये मध्य प्रदेश के हैं, ये ब्लैकबक और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात का है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश का नामदफा जो मैंने आप लोगों को जो पढ़ा है। तो ये अपनी बड़ी छिपकलियां, बड़ी जो छिपकली होती है, जो छिपकली होती है आप लोगों को पता है, इनके लिए यहाँ पर ये फेमस है। तो ये बहुत डिप्थ में है अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। अगर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अगर मैं बात करूंगा सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ेंगे, तो जवाब हो जाएगा हमरो प्यारो मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और सर्वाधिक जो है हमारे पास में जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य, कौन सा है? राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अगर मैं बात करूंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य की, तो यह हमें अंडमान निकोबार कहां पर देखने को मिलेंगे? अंडमान और एंड निकोबार द्वीप समूह पर, यहां पर हमें सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलेंगे। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यदि दोस्तों एग्जामिनर सवाल पूछे तो पार्थ के एक भी विद्यार्थियों का गलत नहीं जाना चाहिएगा। तो जवाब हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये सबसे बड़ा है, आप लोगों को पता होगा। सबसे ज्यादा जो है बाघ कहां पर यहां पर पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा बाघ आप लोगों को पता है कहां पर पाए जाएंगे? तो बाघ हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाएंगे। कहां पर? मध्य प्रदेश में ही पाए जाएंगे। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को सारी बातें यहां पर याद होगी कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है। ठीक है, सवाल नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? पूरी क्लास को पता होगा, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग यदि आप लोग लिखना चाहें तो 1926 में हिल्टन आयोग आया, उसकी सिफारिश पर एक एक्ट पारित कर दिया, रिजर्व बैंक एक्ट, जो कि 1934 में आया था, 1934 में आया था। 1 अप्रैल 1935 में फिर आरबीआई की स्थापना कर दी गई, और 1949 में फिर बाद में राष्ट्रीयकरण आरबीआई का कर दिया। बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है, सरकार के साथ मौद्रिक नीति को साझा करता है, रेपो रेट, सीआरआर, देसालार को घटाना, बैंक दर को घटाना बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सभी जानते हैं इन्हीं की है। वर्तमान में जो हमें आरबीआई गवर्नर देखने को मिलेंगे उनका नाम है संजय मल्होत्रा साहब, और इससे पहले तो आप लोगों को याद होंगे। ठीक है, तो इतनी ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर हम लोग 13 पर चर्चा करेंगे। आर्यों ने भारत में कहां से प्रवेश किया था? आप सभी जानेंगे, खैबर दर्रा। कहां से? खैबर दर्रा से आर्यों ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था। तो ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। ठीक है, अब तो ऑफलाइन सेंटर वाले तो आप लोगों को याद होगा। आइए सवाल नंबर हम लोग चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 13 पर, कालीबंगा किस राज्य में? सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है, आप लोगों को पता है। और कालीबंगा कहां पर देखने को मिलेगा? राजस्थान में। कहां पर देखने को मिलेगा? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे सवाल का बिल्कुल यहां पर राइट होगा। और अंत में एक सवाल आप लोगों के लिए, मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दे आप सभी। तो सवाल नंबर ये है आपसे जो पास में, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या मुंबई? मैं आशा करूंगा आप सभी मुझे इस सवाल का जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। आप सभी मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट नंबर 40 के साथ जुड़े। आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए हैं और पार्थ के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत और विजय पार्थ।